सबसे पहले तो आप अपना परिचय देते हैं और किस संबंध में आज यहाँ आए हैं। विजय रस्तोगी, प्रदेश उपाध्यक्ष वैश्य एकता परिषद। और यहाँ उद्देश्य नगर पंचायत के लेके इलेक्शन को लेके है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा वैश्य समाज एकजुट है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जनसंघ से लेके इसकी नींव की ईंट ही रखी गई है, वैश्य समाज पर रखी गई है। तो वैश्य समाज में कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं है। और इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा नेता है वो वैश्य समाज का है, मोदी जी। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ पब्लिक को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ चाटुकार लोग लगे हुए हैं, उसका कोई डिस्कस का मतलब नहीं है। जो हवा दे रहे हैं, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, जो वैश्य समाज है वही एक वैश्य समाज को अगर कहीं और वोट दे भी दे तो कोई बिलीव करने वाला नहीं है। उसमें कोई सोचने समझने का विषय बिल्कुल डिस्कस का टॉपिक नहीं है। आंख बंद करके वैश्य समाज सिर्फ मोदी को वोट देता है, योगी को वोट देता है, भाजपा को वोट देता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, अगर व्यापारियों से वसूली या गुंडागर्दी, आप इतिहास उठा के लिख लीजिए पास का, अगर दूसरी सरकारें की जो भी रही है गुंडागर्दी घटना, क्या व्यापारी ही सबसे ज़्यादा नुकसान झेलता है। इस गुंडागर्दी से छुटकारा पाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए, डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, अगर भाजपा का चेयरमैन होगा यहाँ का तो भाजपा में प्रदेश में सरकार है, भाजपा में देश में सरकार, विकास भी तभी होगा। अदरवाइज आप विकास कैसे उम्मीद करते हैं किसी और पार्टी का चेयरमैन होगा। और मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि रायबरेली में जितनी भी नगर पंचायत हैं, सबसे पहले 16 लाइट जगमगाती हुई मैंने महाराजगंज में ही देखी। इनकी वर्किंग के बारे में मैं क्या कहूँगा, तो रिजल्ट बता रहा है 3 बार का। मेरे ख्याल से मोर देन 50% वोट तो अकेले मिलता है इनको हर एक में। कहीं हर बार इनकी लीड बढ़ती है। अगर लोकप्रियता नहीं हो तो लीड बढ़ती क्यों है? देखिए, वैश्य समाज से हम लोग बराबर जो है हमारे जिले स्तर पे या पूरा प्रदेश स्तर पे हम लोग बराबर टच में रहते हैं, बराबर। मैं तो ये बताऊं कि आपने प्रभात जी ने तो हमसे कुछ कहा भी नहीं। यहाँ के वैश्य समाज के लोगों ने हमसे ये बात कही कि नहीं आप आइए और यहाँ पे वैश्य समाज में ऐसी भ्रांतियाँ कुछ लोग तथा कथित लोग वैश्य समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आना पड़ा। नहीं तो इनकी तो कोई इन्होंने तो बताया भी नहीं ये बात। और महाराज की जनता से कुछ कहना चाहते हो? महाराजगंज की जनता समझदार है, शानदार जनता है, उसको हर पल मालूम है उसके साथ दुख में कौन खड़ा होता है, सुख में कौन खड़ा होता है और देश का नेतृत्व कौन कर रहा है। और मैं 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। लम्हों ने खता की है, सदियों ने खता होती है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को एक वोट से हरा के इस देश ने इसका इल्जाम भुगता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ किसी भी कीमत में वैश्य समाज को कम से कम, जिसकी कि फाउंडर मेंबर है जनसंघ से लेकर भाजपा का, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वन साइडेड मोदी के नाम से, योगी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। थैंक यू। परम आदरणीय सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज मैं नगर पंचायत महाराजगंज चुनाव के संबंध में महाराजगंज आया हूँ। मैं अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद रायबरेली का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ रायबरेली से चलकर आए हमारे प्रदेश प्रभारी इंजीनियर विजय रस्तोगी जी, जिला महामंत्री आलोक गुप्ता एडवोकेट जी और सर्वेक्षक डॉक्टर JK गुप्ता जी, जिला उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल जी हमारे साथ आए हुए हैं। आज हम लोग महाराजगंज में महाराज की जनता से ये अपील करने आए हैं कि ये चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव हमारी मूलभूत समस्याओं का चुनाव है। ये हमारे अपने घर का चुनाव है, हमारे नगर का चुनाव है, हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका चुनाव है। वो वाला चुनाव नहीं है कि जाके जो यहाँ व्यक्ति चुना जाएगा विधानसभा और लोकसभा में बैठेगा। जो व्यक्ति चुना जाएगा, जिस व्यक्ति को आप चुनेंगी, जिस व्यक्ति को महाराजगंज की देवतुल्य जनता चुनेगी, वो व्यक्ति 5 वर्षों तक आपकी सेवा करने का काम करेगा। अगर आपने सही व्यक्ति को चुना तो बिजली, पानी, सीवर, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो बराबर होती रहेंगी, जैसा विगत वर्षों में आपने देखा है। महाराजगंज की जो देवतुल्य जनता ने सरला साहू को नगर पंचायत महाराज में जिताने का काम किया और देखा कि जैसे नाम है सरला साहू, वैसे ही कितने सरल स्वभाव से उन्होंने आप लोगों की सेवा किया। कोरोना काल आया, उसमें आप लोगों की हर तरीके से मदद किया। अगर आपके पास बरसात में छत नहीं तो छत देने का काम किया, अगर आपके पास जाड़ा पड़ता है, रजाई नहीं तो रजाई देने का काम किया, कंबल देने का काम किया। मैं बराबर
महाराजगंज आया करता हूं और मैं यहां से प्रभात साहू, सरला साहू से भली प्रकार परिचित हूं। सरला साहू की सीट पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि वैश्य समाज जागरूक है और महाराज की जनता उससे भी ज्यादा जागरूक है, चूंकि सरला साहू ने जो कहा है वो करने का काम किया है। जनता यहाँ की समझती है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के कामों को देख रही है और डबल इंजन के साथ साथ लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ चल रही थी, सरला साहू चेयरमैन थी। और अगर जनता ने इनको चुना तो उसको पूरा विश्वास है, चूंकि ये नहीं कहना है कि आपकी बात मुझको परखिए, सरला साहू को जनता ने परखा है और सरला साहू महाराज की जनता के सभी जो है इरादों पे स्पष्ट खरी उतरी। कारण ये कि जनता जागरूक है, वो समझ रही है। समाज का क्या प्रत्याशी है शोभनाथ जी, आप भली प्रकार जानते हैं कि हमने तो यहाँ तक देखा कि प्रचार में निकलते ही नहीं, उनकी जगह दूसरे लोग प्रचार करते हैं। वैश्य समाज से मेरी अपील है, वैश्य समाज जागरूक है और वो प्रभात साहू को ही करेगा, सरला साहू को ही वोट करेगा। और वैश्य समाज से अपील है कि जो शोभनाथ के रूप में एक प्रत्याशी लाया गया वो वैश्य समाज को ठगने का काम किया जा रहा है और वैश्य समाज को इससे होशियार और सावधान रहना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ परम सम्मानित वैश्य समाज महाराजगंज से कि वो किसी भी बहकाव में ना आके सरला साहू के हक में ही मतदान करें। मेरी करबद्ध प्रार्थना है वैश्य समाज से महाराजगंज के कि वो जो बहकावा दिया जा रहा है शोभनाथ के रूप में सपा द्वारा, उस पर कतई न विश्वास करे और प्रभात साहू जी पर विश्वास कर ले। सरला साहू जी पर विश्वास करके 4 मई चौथा खाना और चौथी बार सरला साहू को है विजयी बनाना। नगर पंचायत अध्यक्ष आज के साथ हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं जो कि जिलाध्यक्ष हैं वैश्य समाज के, हमारे विजय रस्तोगी जी और जे गुप्ता जी और आलोक गुप्ता जी, ये लोग राजनीति से आए हैं और वैश्य समाज के पदाधिकारी हैं। हमारा इनसे 2500 साल पुराना संबंध है और हम लोग वैश्य समाज की कोई भी मीटिंग होती, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह आते हैं तो हम लोग बराबर वैश्य समाज को पूरे ज़िले में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही हम लगातार 15-17 सालों से महाराज में करते आए हैं। वैश्य समाज के दुख दर्द में हम हमारे साथ दिए हैं, हमेशा वैश्य समाज के साथ। हम यहाँ पे राजकुमार वैश्य जी हैं, विनोद वैश्य जी हैं, विष्णु जायसवाल जी, जगदीप वर्मा जी, सभी वैश्य समाज के जो भी लोग हैं पदाधिकारी, हम लोग हमेशा वैश्य समाज के हित में ही काम करते हैं और व्यापारियों के हित में हम पूरे ज़िले में नहीं प्रदेश में हमको जाना जाता है। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता लगातार 2006 में सरला साहू को जिताया था, हम लोग ने काम किया, 2012 में जिताया, 2017 में जिताया और 2023 का ये चुनाव चौथी बार। तो आप देख लीजिए कि लगभग आज की ऐतिहासिक रैली में लगभग 2000 लोगों की जनता उसमें वैश्य समाज था, सर्व समाज था। हम लोगों को सर्व समाज के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस जात के हो, हम हमेशा हमको हर एक वर्ग का वोट मिलता चला रहा है। लगातार तमाम योजनाएं हम लोग प्रधानमंत्री और निस्वार्थ भाव से, जैसा कि अभी राजकुमार जी, चाहे हम ये जात पात कभी नहीं देखते, हम हर एक वर्ग को हमेशा साथ लेके चलें। चाहे हम कम्बल बांटने निकलते, रजाई बांटने, कभी ये नहीं देखेंगे वैश्य समाज के हम लगातार जनता के काम में किसी भी घर पे जाते हैं, हमेशा काम करते हैं, उनके दुख दर्द में हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा उनके जो भी काम रहते हैं पाते हैं, चाहे इलाज के संबंध में हो। लगभग महाराज में 200 लोग इलाज के लिए हमने सुविधा मुहैया कराई, चाहे आशीष अग्रही हो उनको भी पैसा देने का काम किए, चाहे शोभनाथ हो, जो भी हमारे पास गया या और जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी हमने पैसा दिलाने का काम किया, चाहे नूरुल हक हो, ऐसे सैकड़ों लोगों का हमने पूरे ज़िले में लोगों का काम कराने का काम। चुनाव में तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अब इसमें देखिए आज की डेट में वैश्य समाज भी हमारा सपोर्ट करा क्योंकि जानता है क्या काम कौन कर सकता है। हवा किसी का ही देखिए, जुलूस में एक ऐतिहासिक जुलूस निकला, वास्तव में एक तरफा चुनाव। हम तो जो लीड कितनी बढ़ेगी हमको तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जो दूसरे लोग हैं निश्चित पिछली बार से भी ज़्यादा लीड हम लोग निश्चित रूप से, हमारा कोई प्रतिनिधि है ही नहीं, वो लोग अपना कांग्रेस और सपा लड़े, हमारा कोई प्रतिनिधि आपने देखा जनता सबको, हमारा चुनाव जनता लड़ती है। क्या कहना चाहते हैं महाराज की जनता से? महाराज की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, हम लोग भी वैश्य समाज के हैं, वैश्य समाज का लगातार जिले में प्रदेश में काम करते हैं। वैश्य समाज के हम भी उनके बेटे और भाई हैं और लगातार वैश्य समाज के भी लोग तमाम आते हैं और कहते भैया क्योंकि खड़ा हो गया लेकिन आपको ही हम वोट करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इस तरह हम लोग लगातार वैश्य समाज का भी सहयोग करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास वैश्य समाज का ही नहीं, वैश्य समाज के साथ साथ स्व समाज का भी निश्चित रूप से 75% वोट नगर पंचायत में एक ऐतिहासिक जीत होगी। ये निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है और हमारा चुनाव जनता लड़ेगी।
प्रभात जी, अगर चौथी बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो क्या कुछ नया करेंगे इस बार तमाम महाराज के लिए? चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दानेश्वर धाम को भव्य और दिव्य बनाना है, नगर में सीवर लाइन बिछाना है, तमाम योजनाएं जो छूट गई हैं, जो लोग सड़कें अभी एक जो ये आनंद नगर की बात है वहाँ नालियाँ सड़कों में हो जाती हैं तो उनके जल भराव बरसात पेश आ जाता है। तो अभी हमने कहा कि पहला काम होगा तो इसी आनंद नगर से शुरू होगा जहाँ पर जल भराव होगा, तो तमाम समस्या जो छूट गए उनको भी निष्पादित करने का काम किया जाएगा। थैंक यू।